चलो तब लिखो, क्या लिखना है? बहुपद। बहुपद का इंग्लिश क्या हो जाता है? पोनोमियल। तो यहाँ पे स्टार दे करके लिखोगे बहुपद। बहुपद, बहुपद पोनोमियल, POLYNOMIAL, पोनोमियल। पोनोमियल का परिभाषा क्या हो जाता है? क्या बोले थे अभी, बोलो। पोनोमियल का परिभाषा हो जाता है चर x का, चर x का वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका का घात, जिसका घात अऋणात्मक हो, अऋणात्मक हो, उसे पोनोमियल कहते हैं। POLYNOMIAL, पोनोमियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोनोमियल कहते हैं। अब देखो, जैसे 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये सभी क्या हो गया? पोनोमियल। डॉट 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 etc, ये पोनोमियल है। नोट, नोट में लिखना है कि यदि एक नंबर दे करके, यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, तो वह बहुपद नहीं कहलाता। यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता, तो वह बहुपद नहीं कहलाता, बहुपद नहीं कहलाता। बहुपद नहीं कहलाता। जैसे अगर रहेगा x के पावर -2 प्लस 3, तो ये बहुपद नहीं होगा। जब रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x के पावर -1, तो ये सब बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लो, ऋणात्मक है, इसमें जो है x का पावर क्या है? -2 है, ये बहुपद नहीं होगा। 2x स्क्वायर प्लस x के पावर -1, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। मतलब बहुपद, ये जो मैंने पावर अगर ऋणात्मक हो गया तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखो, यदि चर राशि बट्टा में हो,
बटो बट्टा में हो तो यदि चर राशि बट्टा में हो तो बट्टा में रहेगा तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि बट्टा में हो तो बहुपद पद नहीं कहलाता है। नहीं बट्टा में तो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस 1/x, इसमें चर राशि बट्टा में आ गया, ये जो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर तुमको दे देगा x² प्लस 2x प्लस 3 बट्टा x दे दिया है। इसमें भी बट्टा में आ गया चर राशि, ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। उसके बाद चलो देखो तीसरा नंबर में क्या है? यदि चर राशि रूट में हो, यदि चर राशि रूट में हो, यानी कि वर्गमूल में हो, वर्गमूल यानी वर्ग में हो, मूल नहीं होगा, या वर्ग में हो, क्या हो जाएगा? यदि चर राशि वर्ग में हो, यानी कि रूट ROOT रूट में हो तो वह बहुपद यदि चर राशि वर्ग यानी कि रूट में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। नहीं कहलाता है। कहलाता है। जैसे यहाँ पे तुमको दिया हुआ रहेगा x² प्लस √x, ये क्या होगा? बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। यदि तुमको ऐसे रहेगा x² प्लस 2x प्लस √x, ये भी बहुपद नहीं होगा। यदि रहेगा तुमको x² प्लस 2 √x, तो बहुपद नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं होता है। ठीक है। अब जो है बहुपद कौन होगा? मतलब ये जब ये सब लगा हुआ रहेगा, माइनस बटा में रहेगा, रूट में रहेगा, तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और जो है बहुपद होगा। तो जब तुमको पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें तुमको देखना है कि उसमें माइनस अगर लगा हुआ है तो नहीं होगा, बटा में है तो नहीं होगा, रूट में है तो नहीं होगा। तो 3 गो ऑप्शन नहीं होने वाला होगा और 1 ऑप्शन होने वाला होगा। तो 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है और निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से यदि चुनने के लिए कहेगा तो चुन लोगे, आराम से चुन लेगा। हाँ, तो चलो आराम से अगर चुन लोगे, एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। देखो, बहुपद पोनोमियल, चर x का वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात अऋणात्मक हो। अऋणात्मक माने ऋणात्मक न हो। और ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक न हो।
तो उसे क्या कहते हैं? पोनोमियल कहते हैं, यानी कि बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 5x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर डॉट डॉट etc, ये सब हो गया। उसके बाद इसमें नोट, यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे x के पावर -2 प्लस 3, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस x के पावर -1, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि माइनस आ गया चर राशि का। फिर देखो, यदि चर राशि बटा में हो, चर राशि बटा में हो तो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे x प्लस 1/x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटा x, ये बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि वर्ग यानी रूट में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे x स्क्वायर प्लस रूट अंदर x डॉट डॉट etc, ये सब क्या हो गया? तुमको बहुपद का परिभाषा और नोट हो गया। अब जो है तुमको क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है कि पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे लिखोगे, दैट इज का चिन्ह दोगे, लिखना है पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद को यानी पोनोमियल को POLYNOMIAL पोनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? देखो, पद के आधार पर पोनोमियल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन होता है? हाँ, क्या लिखा, क्या अभी देखा? देखो, पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन 3 भाग है? एक पदी, क्या है? एक पदी, उसके बाद 2 पदी, उसके बाद त्रिपदी। तो लिखते चलो, क्या लिखना है? एक पदी बहुपद, एक पदी, एक पदी बहुपद। दूसरा नंबर में द्विपदी, तीसरा नंबर में त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ये 3 प्रकार का होता है। तो पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का इंग्लिश क्या हो जाता है? मोनोमियल। उसके बाद द्विपदी बहुपद, द्विपदी का क्या हो जाता है? बायनोमियल। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद का क्या होता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। अब इसका जो है बारी बारी से सबका परिभाषा जानेंगे। तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का परिभाषा लिखेंगे। मोनोमियल। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का परिभाषा हो जाएगा वैसा बीजीय व्यंजक
जिसमें केवल एक पद हो, यानी जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे 3x 2x स्क्वायर, 5x 3 डॉट 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 etc। उसके बाद फिर द्विपदी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद का होता है बाइनोमियल, BINOMIAL, बाइनोमियल। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1। देखो इसमें दो पद है, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दो पद हो गया। इसमें देखो 2x के पावर 2 + 3x। इसमें भी देखो एक पद ये और एक पद, मैंने प्लस से पहले एक पद प्लस के बाद एक पद, तो ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। उसके बाद फिर चलो 3x के पावर मान लो कि 5 है, अब प्लस 2x के पावर 3 है, इसमें भी दो पद है, डॉट डॉट etc। ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। उसके बाद त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक
वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक छूट गया यहाँ पर। देखो वैसा बीजीय व्यंजक, यहाँ व्यंजक नीचा में लिखा हुआ है या छूट गया था। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसको क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। इस प्लस से इधर एक, ये 2, ये 3। उसके बाद 5x के पावर 3 दे देते हैं प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसमें भी कितने पद है? 3 पद। यानी कि 3 पद रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिपदी होगा। डॉट डॉट etc लिख दो, हो गया क्या? तो एक फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। यहाँ से देखो, एक पदी बहुपद मोनोमियल वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x 2x स्क्वायर 5x 3 डॉट डॉट etc, ये एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 3 डॉट डॉट etc। त्रिघात बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 5x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डॉट डॉट etc। ये हो गया एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी का परिभाषा। देखो, घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में रेखिक बहुपद, लीनियर पोनोमियल। उसके बाद द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोनोमियल। और त्रिघाती बहुपद का क्यूबिक पोनोमियल। बहुपद को 3 भागों में विभक्त किया गया है। रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसमें एक घात रहेगा, अधिकतम घात क्या होगा? 1 होगा, उसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद किसको बोला जाता है? वैसा बीजीय व्यंजक
जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो चलो लिखते हैं परिभाषा इसका, रेखिक बहुपद का। नंबर 1, रेखिक बहुपद लीनियर पोनोमियल, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद को रेखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। रेखिक बहुपद को एक घाती बहुपद कहा जाता है। मतलब रेखिक बहुपद को एक घाती बहुपद कहा जाता है। यानी कि एक घाती बहुपद और रेखिक बहुपद एक ही चीज है, ठीक है। जैसे 2x + 1, इसका पावर जो है 1 है, अधिकतम पावर। ये जो समीकरण यहाँ लिखा गया है, ये व्यंजक जो लिखा गया है, इस व्यंजक का पावर क्या है, 1 है, इसीलिए ये रेखिक बहुपद हो गया। उसके बाद 2x डॉट डॉट etc, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद वैसा भी जब व्यंजक जिसका अधिकतम घात 1
जिसका अधिकतम घात 2 हो। द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x x² प्लस 2x प्लस 1 3x² प्लस 4x डॉट 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 etc। त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पोनोमियल वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 3 हो। उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे ये नीचा में लिख दिए हैं, इससे स्पष्ट है। जब घात 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। 2 घात रहेगा तो द्विघाती बहुपद। अगर घात 1 रहेगा तो रेखिक बहुपद कहते हैं। अब इसका जो है नोट लिखाना है। नोट में क्या हो जाएगा सो देखो, जैसे रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा? रेखिक बहुपद का मानक रूप, तो अगले क्लास में जो है सबसे पहले क्या लिखाना, हमको मानक रूप बताना है। ये जो है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का, तो ये जो है अगले क्लास में बताएंगे तुमको मानक रूप। तो मानक रूप रेखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। ये मानक रूप होता है, तो ये कल बताएंगे।
आज के लिए इतना तक ही रहने दो।